हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। हमारा आज का टॉपिक रहेगा समिट एंड कॉन्फ्रेंस 2021। इसका आज हम पार्ट 2 करेंगे। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। सो नाउ क्वेश्चन नंबर हम 74 तक कर चुके थे, आज हम करेंगे 75 से। Who has presided over the 148th session of the WHO Executive Board? तो किसने प्रिसाइड किया है ये 148 सेशन? तो आपके पास ये चार ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज डॉक्टर हर्षवर्धन। तो आपका जो ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, जिस टाइम पे ये हुई थी आपकी मीटिंग, तो उस टाइम पे ये आपके हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर थे। तो इन्होंने ये चेयर किया था 148 सेशन WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड का। तो इस टाइम पे प्रेजेंट आपके हेल्थ मिनिस्टर कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु विल ऑर्गेनाइज द 13th एरो इंडिया 2021 टू बी हेल्ड इन बेंगलोर। तो जो आपकी 13th एरो इंडिया हुई है, ये आपकी कहाँ हुई है? बेंगलोर में। तो ये किसने ऑर्गेनाइज की है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, दैट इज DRDO। Question number 77 is who has presided over the 74th World Health Assembly 2021? तो किसने प्रिसाइड की है 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली? आपके पास चार ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज द नाइन्थ हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड। तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिली है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, दैट इज दुशानबे। तो जो आपका ये दुशानबे है, ये किसकी कैपिटल है? ये है आपके तजिकिस्तान की कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज प्रिसाइडेड ओवर द आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2021 फ्रॉम इंडिया साइड। तो इंडिया की साइड से किसने प्रिसाइड की है ये मीटिंग? तो ये आपकी की है किसने प्रिसाइड? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी। Question number 80 is by whom has the joint conference of the 11th World Petrocoal Congress and World Future Fuel Summit been organized? तो ये आपके पास चार ऑप्शंस है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो ये किसके द्वारा किया गया था आयोजित? तो ये किया गया था, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट फाउंडेशन। Next question is which country's navy has hosted the 7th Indian Ocean Naval Symposium 2021 conference? तो कौन सी कंट्री की नेवी ने होस्ट किया है 7th इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम? तो ये किसने होस्ट किया है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, दैट इज फ्रांस। Question number 82 is the government of which country has hosted the 4th One Planet Summit 2021 conference through video conferencing? तो जो One Planet Summit 2021 है, ये कौन सी गवर्नमेंट ने, किस कंट्री की गवर्नमेंट ने होस्ट की है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज फ्रांस ने होस्ट की है ये आपकी समिट। और इसमें ये जो आपकी थीम है वे क्या है? लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। Next question is Prime Minister Narendra Modi has virtually addressed the 5th edition of Viva Tech Summit 2021. Where is this conference organized? तो ये कॉन्फ्रेंस आपकी कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई है? तो इसका आंसर आपका रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज फ्रांस। Now moving to next question. A virtual summit has been organized between Prime Minister Narendra Modi and Sana Marin on 16th March 2021. तो आपने ये बताना है कि जो सना मारिन है ये कौन से देश की प्राइम मिनिस्टर है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, दैट इज फिनलैंड। Question number 85 is which Indian state will host the AFC Champions League 2021? तो ये कौन सी इंडियन स्टेट होस्ट करेगी? तो यह करेगी आपकी गोवा होस्ट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट इन्वेस्टर समिट 2021 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड। तो ये कौन सी स्टेट में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? तो ये ऑर्गेनाइज होगा आपका गुजरात में। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ चेयर द 5th ज्वाइंट मीटिंग ऑफ इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम फ्रॉम इंडिया साइड। तो जो
ये किस इंडिया की साइड से 5th ज्वाइंट मीटिंग जो ये हुई है इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम, तो इंडिया की साइड से ये किसने चेयर की है, तो ये कौन है, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज हर्षवर्धन श्रृंगला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री विल होस्ट द G20 इन्वायरमेंट लीडर समिट 2021। तो जो ये G20 इन्वायरमेंट लीडर समिट जो 2021 में हुई है, तो ये कौन सी कंट्री ने होस्ट की है, तो इसका आंसर तो आप सभी को आता होगा अब, तो ये आपकी की है इटली ने होस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ रिसेंटली चेयर द G20 टूरिज्म मिनिस्टर्स मीटिंग। तो टूरिज्म मिनिस्टर मीटिंग किसने होस्ट की है G20 की, तो वह भी किसने की है, इटली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री चेयर द G20 कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग ऑन जुलाई 30, 2021। तो किसने चेयर की है ये, तो ये इसका आंसर भी आपका रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री विल प्रिसाइड ओवर द 47th G7 समिट। तो सबसे पहले तो आप याद रखेंगे कि जो ये G7 समिट है इसका कौन सा एडिशन था, ये 47th, और ये किसने होस्ट किया है, कौन सी कंट्री ने प्रिसाइड किया है, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज इंग्लैंड ने ये प्रिसाइड की है। और जो इसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर जिन्होंने प्रिसाइड की है वे कौन है आपके, बोरिस जॉनसन, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं इंग्लैंड के, ठीक है। और जिसमें इन्होंने कंट्रीज़ को किस किस को इनवाइट किया था, इंडिया को भी किया था, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, G7 के साथ साथ इन 3 कंट्रीज़ को भी इनवाइट किया गया था, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो गया है। और ये कौन सी है आपकी 47th G7 समिट। क्वेश्चन नंबर 92 इज विच कंट्री विल प्रिसाइड ओवर द वर्ल्ड सिटीज़ कल्चरल फोरम 2021 समिट। तो जो वर्ल्ड सिटीज़ कल्चरल फोरम 2021 में हुआ है, ये कौन सी कंट्री ने प्रिसाइड किया है, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज इंग्लैंड। और इसका थीम क्या है आपका, द फ्यूचर ऑफ कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ होस्टेड द ग्लोबल G20 हेल्थ समिट 2021। तो ये किसने प्रिसाइड किया है, तो ये भी आपका इटली ने प्रिसाइड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ चेयर द ब्रिक्स टूरिज्म मिनिस्टर मीटिंग 2021। तो किसने चेयर की है टूरिज्म मिनिस्टर्स की मीटिंग को, तो ये आपका किया है ऑप्शन ए, दैट इज जी किशन रेड्डी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फ्रॉम इंडिया अटेंडेड द 8th मीटिंग ऑफ जस्टिस मिनिस्टर्स ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडिया के साइड से किसने अटेंड की है ये मीटिंग, तो इंडिया के साइड से जिन्होंने अटेंड की है मीटिंग, तो वे हैं आपके किरण रिजिजू, तो ये है इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज द ग्लोबल एजुकेशन समिट 2021 ऑर्गेनाइज। तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई है, तो ये की गई थी लंदन में ऑर्गेनाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री विल होस्ट द 2021 ग्लोबल T20 कैनेडा क्रिकेट। तो ये कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज मलेशिया ने। हु हैज़ प्रिसाइडेड ओवर द 34th प्रगति डायलॉग। तो ये किसने प्रिसाइड किया है, तो ये प्रिसाइड किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रिसाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ प्रिसाइडेड ओवर द 42nd सेशन ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो किन्होंने प्रिसाइड किया है ये, तो ये किया है आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, ठीक है। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपके, इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर विल एन ऑल वीमेन आर्ट एग्जीबिशन नेम्ड अक्षय पत्र बी ऑर्गेनाइज्ड। तो ये कहाँ पे हुआ है ऑर्गेनाइज, तो ये आपका देखने को मिला है कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। हु हैज़ अटेंडेड द मीटिंग ऑफ गवर्नर्स ऑफ G20 सेंट्रल बैंक फ्रॉम इंडिया साइड। तो इंडिया की साइड से G20 सेंट्रल बैंक की जो मीटिंग हुई है गवर्नर्स की, तो वह किसने अटेंड की है, तो जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वे हैं निर्मला सीतारमन, तो इन्होंने अटेंड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली हाई लेवल वर्चुअल मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड सेशल्स हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड। हु हैज़ प्रिसाइडेड ओवर दिस मीटिंग फ्रॉम इंडिया साइड। तो इंडिया की साइड से इस मीटिंग को किसने प्रिसाइड किया है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, दैट इज मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ प्रिसाइडेड ओवर द क्वाड समिट 2021 फ्रॉम इंडिया साइड। तो इंडिया की साइड से जो क्वाड समिट है ये किसने प्रिसाइड की है, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज नरेंद्र मोदी।
क्वाड में कौन सी 4 कंट्रीज आती हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये अक्सर पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु विल प्रिसाइड ओवर द ग्लोबल क्लाइमेट समिट 2021 फ्रॉम इंडिया साइड। तो जो ग्लोबल क्लाइमेट समिट हुई है 2021 में, तो इंडिया की साइड से किसने प्रिसाइड किया है इसमें, तो इसमें किसने किया है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, दैट इज नरेंद्र मोदी। और थीम क्या है, थीम थी इसकी आर कलेक्टिव फास्ट रेस टू 2030। क्वेश्चन नंबर 105 हु हैज़ addressed the virtual international conference on disaster resilient infrastructure on 17 मार्च 2021। तो किन्होंने ये एड्रेस की है, तो ये की है नरेंद्र मोदी जी ने एड्रेस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज द इंडियन एयरफोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2021 हेल्ड। तो जो इंडियन एयरफोर्स कमांडर कॉन्फ्रेंस जो हुई है 2021 में, ये आपको कहाँ पे देखने को मिली थी, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, दैट इज न्यू दिल्ली। नेक्स्ट 7 इज हु हैज़ रिसेंटली प्रिसाइडेड ओवर द 43rd मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल। तो ये की गई है किसके द्वारा प्रिसाइड, तो वे हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द 26th हुनर हाट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है, तो ये आपका ऑर्गेनाइज किया गया है कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु विल इनॉग्रेट द 2nd एडिशन ऑफ मैरीटाइम इंडिया समिट 2021। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ चेयर द ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर मीटिंग 2021 फ्रॉम इंडिया साइड। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, दैट इज प्रहलाद सिंह पटेल। क्वेश्चन नंबर 112 इज हु हैज़ इनॉग्रेटेड पहराम स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट 2021। तो किन्होंने इनॉग्रेट की है ये, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज पीयूष गोयल जी ने। क्वेश्चन नंबर 113 इज Assamese cuisine द गवर्नमेंट अनएक्सप्लोर्ड वेबिनार हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, तो ये किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा ऑर्गेनाइज, ठीक है। तो ये रहेगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 114 इज हु हैज़ चेयर द 28th एशियन रीजनल फोरम मिनिस्ट्रियल मीटिंग फ्रॉम इंडिया साइड। तो इंडिया की साइड से जो 28th एशियन रीजनल फोरम मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है, तो इंडिया की साइड से किसने इसको चेयर किया है, तो ये किया है किसके द्वारा, राजकुमार रंजन सिंह के द्वारा इन्हें चेयर किया गया है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 115 इज हु हैज़ एड्रेस्ड द एशियन इंडिया हैकाथॉन 2021। तो किसने एड्रेस किया है ये, तो ये किया किसके द्वारा, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, दैट इज रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा एड्रेस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ इनॉग्रेटेड द 16th FICCI हाई समिट 2021। तो किसने इनॉग्रेट की है ये, तो ये भी इनॉग्रेट की गई है रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ लॉन्च्ड अ 2-day वर्चुअल इंटरनेशनल मोनोलिथिक कॉन्फ्रेंस एडुकॉन 2020 थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो ये किसने लॉन्च की थी, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, दैट इज रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा, क्योंकि ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे उस टाइम पे। अभी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन विल द इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट 2021 बी ऑर्गेनाइज। तो जो आपकी इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट 2021 हुई है, तो ये कब हुई है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, दैट इज 3 सितंबर 2021 में। क्वेश्चन नंबर 119 इज हु हैज़ अटेंडेड द 11th मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन मीटिंग फ्रॉम इंडिया साइड। तो इंडिया की साइड से इस मीटिंग को किसने अटेंड किया है, तो ये अटेंड किया है एस जयशंकर जी के द्वारा अटेंड की गई है ये मीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ चेयर द ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग 2021 फ्रॉम इंडिया साइड। तो इंडिया की साइड से जो ब्रिक्स की फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हुई है, तो इंडिया की साइड से किसने चेयर किया है इसमें, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एस जयशंकर। क्वेश्चन नंबर 121 इज हु विल अटेंड द E9 एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग फ्रॉम इंडिया साइड।
तो जो E9 एजुकेशन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है, तो इंडिया की साइड से किसने इसको अटेंड किया है? तो इंडिया की साइड से इसे अटेंड किया गया है संजय धोत्रे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री विल प्रिसाइड ओवर 17th बिम्स्टेक मिनिस्ट्रल मीटिंग? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 123 इज बायो एशिया इज अ मेजर समिट ऑर्गेनाइज्ड बाय विच स्टेट? तो जो बायो एशिया किस राज्य द्वारा आयोजित एक प्रमुख शिखर सम्मेलन है? तो कौन सी स्टेट है? तो ये है आपकी तेलंगाना। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 124 इज विच कंट्री हैज़ चेयर द मीटिंग ऑफ टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ऑफ द मेंबर स्टेट्स ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ तजिकिस्तान। ठीक है, और जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो आपका हेडक्वार्टर है वह कहाँ पे है? इसका बीजिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच कंट्री विल द G7 समिट 2021 बी ऑर्गेनाइज? तो जो G7 2021 मीटिंग हुई थी G7 की, ये कौन सी कंट्री ने ऑर्गेनाइज की थी? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, दैट इज यूके। और कौन सा एडिशन था ये? 47th। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द फाइनेंसिंग ऑफ अफ्रीकन इकोनॉमिक समिट 2021? तो इंडिया में से इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया था फाइनेंसिंग ऑफ अफ्रीका इकोनॉमिक समिट में? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज़ वी मुरलीधरन। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 127 इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनोग्रेटेड द रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर इन विच सिटी दिस सेंटर हैज़ बीन बिल्ट? तो जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, इन्होंने इनोग्रेट किया है किसका? रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है। तो आपने ये बताना है कि ये कौन सी सिटी में है? तो ये है आपका वाराणसी, यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट व्हाट परसेंटेज हैज़ RBI रिटेन द रिवर्स रेपो रेट इन द मीटिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? तो आपने ये बताना है कि जो RBI का रिवर्स रेपो रेट है वह कितने परसेंट है। तो वह इस टाइम पे आपका कितने परसेंट चल रहा है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज 3.35%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट व्हाट परसेंट हैज़ RBI रिटेन द रेपो रेट इन द मीटिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? तो अब हम बात करेंगे रेपो रेट की। तो रेपो रेट कितने परसेंट पे है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, दैट इज 4%। क्वेश्चन नंबर 130 इज विच एनुअल समिट ऑफ नेट हेल्थ हैज़ बीन एड्रेस्ड बाय डॉक्टर हर्षवर्धन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर? तो जिस टाइम पे ये हुआ था उस टाइम पे जो आपके हेल्थ मिनिस्टर थे वे थे डॉक्टर हर्षवर्धन। तो आपने ये बताना है कि ये कौन सा एनुअल समिट था? तो ये था आपका, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज 7th। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एडिशन ऑफ द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 विल बी इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 10 Feb 2021? तो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 जो कि 10 फरवरी 2021 में हुआ था, तो ये इसका कौन सा एडिशन था? तो ये था आपका 20th एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ लॉन्च द ₹1000 करोड़ स्टार्टअप इंडिया सीड फंड? तो ये किसने लॉन्च की है? तो यह लॉन्च की है नरेंद्र मोदी जी ने। सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। Question 133 is which project has been started by Government of India to provide air connectivity to tourist, religious and remote places near water bodies? तो कौन से प्रोजेक्ट ने, किस प्रोजेक्ट में है जिसमें जो आपके टूरिस्ट हैं उन्हें एयर कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी? तो ये है, कौन सा प्रोजेक्ट है आपका? तो ये है आपका सागरमाला सी प्लेन सर्विस प्रोजेक्ट। नाउ लास्ट क्वेश्चन है ये आज का हमारा। इसमें क्या है? विच कंट्री विल होस्ट द एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6? तो ये कौन सी कंट्री ने होस्ट की है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ UAE। तो यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन ख़त्म होता है। इसके 2 पार्ट्स थे, तो ये दोनों पार्ट्स आज कंप्लीट हो गए हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।